बढ़ते आगे। जयपुर में जी राजस्थान ने एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने वाले शिक्षाविदों को न केवल सम्मान किया गया है, इसमें प्रदेश का बल्कि शिक्षा में एआई तकनीक को लेकर चर्चा का मंच भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। साथ ही राजस्थान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीजेएम ओंकार नाथ चौधरी ने भी विशेष भागीदारी निभाई और पूरा कार्यक्रम जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा की अगुवाई में संपन्न हुआ। जी राजस्थान केवल खबरें ही नहीं दिखाता, बल्कि समय समय पर सामाजिक सरोकार भी निभाता है। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि प्रदेश में टीआरपी के लिहाज से कोई भी चैनल हमारे नजदीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का हमेशा से एक ही बात पर जोर रहा है कि चैनल सिर्फ खबर दिखाने या सनसनी फैलाने का माध्यम नहीं होना चाहिए। चैनल को सरकार की योजनाओं के लिए सेतु का काम करना चाहिए और आम जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, उनके कल्याण के लिए काम करते रहना चाहिए। सुभाष चंद्रा की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने आज इस एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। डॉक्टर चंद्रा हमेशा कहते हैं कि बड़ी बात ये नहीं है कि आप कोई बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, बड़ी बात ये है कि आप सपने बड़े देखिए और यकीन कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। जी राजस्थान एक चैनल जो सिरमौर चैनल है प्रदेश का, और अगर हम टीआरपी के लिहाज से बात करें तो कोई भी प्रतिद्वंदी आज हमारे चैनल के नज़दीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो विजनरी चेयरमैन हैं जी समूह के, उनका हमेशा से एक ही बात पर जोर रहा है कि चैनल सिर्फ खबरें दिखाने के लिए, चैनल सिर्फ जिसको कहा जाए एक सनसनी फैलाने का माध्यम नहीं होना चाहिए। चैनल सरकार की योजनाओं के लिए एक सेतु का काम करे और आम जनता, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसान हो, शिक्षक हो, छात्र हो, महिलाएं हो या कोई भी वर्ग हो, उनके कल्याण के लिए काम करते रहना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर पधारे प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मैं जी राजस्थान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शिक्षा से जुड़े इतने गंभीर विषय पर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। बैरवा ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है विकसित भारत 2047, उसके लिए हमारे आने वाले युवाओं को, हमारे इन विद्यार्थियों की शिक्षा कैसी हो और आने वाली चुनौतियों का सामना किस तरह से करेंगे, इसके लिए आपने समय समय पर इस तरह के आयोजन करके निश्चित रूप से शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि भविष्य निर्माण का एक माध्यम है और किसी भी राज्य की पहचान उसके प्राकृतिक संसाधनों से नहीं होती, बल्कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके शिक्षित नागरिकों से होती है। सोना, चांदी, तेल और खनिज समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता है। शिक्षा केवल डिग्री नहीं, भविष्य निर्माण का एक माध्यम है। मित्रों, में किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी प्राकृतिक संसाधनों से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके शिक्षित नागरिकों से होती है। सोना, चांदी, तेल और खनिज समाप्त हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता है। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है। साथ ही जी राजस्थान के एजुकेशन कॉन्क्लेव कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि आपने शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए मंच का आयोजन किया, ये तारीफ के काबिल है। और अब इसमें एक फायदा ये भी होगा कि राजस्थान में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, अब उन सब को फौरन इंस्टीट्यूट से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। The topic is education conclave, and as Ramlal ji said, that there is constant change happening in education. So as the saying goes, change is the law of nature, and change in life cycle is inevitable. So changes are part of life, and what we are going through, not only all over the world, in India as in Rajasthan,
I will congratulate G, and besides G, I will congratulate all those education institutions which have come up in Rajasthan. कार्यक्रम में प्रदेश के नामी शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविदों ने नई तकनीकी और एआई के फायदे को लेकर जी राजस्थान के मंच पर अपनी बात रखी। एक बच्चा को हमें अचानक ये समझ में आया कि अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत सारा जॉब्स है, बहुत सारा वैकेंसीज है। तो वो दूसरा बच्चा क्या किया, 3 या 4 हफ्ते का एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का माइक्रो क्रेडेंशियल कर लिया और कोई एक कंपनी में उसको मान लो 8 लाख पैकेज का एक जॉब मिल गया। वो घुस गया उस पैकेज को लेकर कंपनी के अंदर, माइक्रो क्रेडेंशियल्स। इसलिए आज के समय में चाहे जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आज के हम देखें तो जो संवेदनशीलता है, मानवोचित संवेदनशीलता, और उस सभी दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमको अपने कोर्सेज को मोस्ट लेटेस्ट और मॉडर्न करना चाहिए। एआई टूल्स का यूजेस, जिसके अंदर अभी अगर आप नॉर्मल भाषा में बात करें तो चैट जीपीटी, जेमिनाई और है। तो हमने इसके लिए गूगल से टाई अप किया है। एजेंटिक एआई कैंपस गूगल ने अभी इंडिया में 5 लॉन्च किए हैं। उनमें से एक राजस्थान का पहला जो है वो विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय है। बहुत ही कंटेक्चुअल क्वेश्चन है कि कोचिंग की आवश्यकता किस प्रकार से है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से इसको देखा जाए। तो आज अगर हम अपने देश की बात करें तो टॉप 23 आईआईटीज़ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो 40,000 के आसपास सीट्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग में लगभग देश से 15 लाख के आसपास बच्चे हर साल अपीयर करते हैं। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि आज जब हम यहाँ बैठे हैं और इस विषय पर मंथन कर रहे हैं तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे युवा छात्र भी हैं हमारे साथ और मेरे ख्याल से उद्यमी भी हैं और शिक्षकगण भी हैं। तो ये सभी लोग हमारे एक इस प्रयास में जुड़े हुए हैं। पॉलिसी मेकर्स ने काफ़ी शानदार पॉलिसीज़ बनाई और उन पॉलिसीज़ को हम अप्लाई भी कर रहे हैं। NEP 2020 हमारे पास आया, जिसके साथ 2036 तक का विज़न हम लेके चलते हैं। फिर बात आती है उन बॉडीज़ की, रेगुलेटरी बॉडीज़ की, AICTE है, UGC है, जो इन पॉलिसीज़ को बहुत शानदार तरीके से रेगुलेट कर रही हैं। देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और जो स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन सभी यूनिवर्सिटी में एक अलग अलग तरह का करिकुलम पढ़ाया जा रहा है। ट्रू। और फ़र्क भी इतना है कि शायद आप उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। और अब जब बात आती है कि एक स्टूडेंट जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से निकल के आ रहा है, उसका परसेंटेज है सपोज 90%, एक दूसरा स्टूडेंट जो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से आ रहा है, उसका परसेंटेज 60 या 70% है। तो उन दोनों स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं किया सकता। मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस बैठी है उनमें से 80 to 90% लोगों को ये नहीं पता कि क्लेट होता क्या है। नीट, IIT सबको पता होता है कि डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, बट क्लेट के थ्रू, क्योंकि वो लॉ की इमेज बनते ही सबसे पहला थॉट ये आता है कि चलो हमारा बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो काला कपड़ा पहन लेगा, है ना। तो वो चीज़ नहीं, अभी क्लेट में बहुत सारी दिक्कतें भी हैं। आज के दौर में जो शिक्षा जो होनी चाहिए, ज्ञान के साथ साथ मूल्य, मानवता और कौशलता भी होनी चाहिए साथ के साथ। कहते हैं विद्या या विमुक्ति, अर्थात वही विद्या है जो मनुष्य को अज्ञान, संकीर्णता और सीमाओं से मुक्त करे। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। जी राजस्थान खबरों के साथ समाज के प्रति अपनी भूमिका को निभाने में कभी पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि समय समय पर कई सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश में एजुकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CGM ओमकार नाथ चौधरी समेत कई स्पॉन्सर्स ने भी विशेष भागीदारी निभाई।